बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम और बख्शने वाला है। इस्लाम ने औरत को बड़ी इज्जत और मकाम अता फरमाया है, लेकिन जब औरत अपने हदूद को पार करती है और दीन से दूरी इख्तियार कर लेती है तो वो फिसल कर बदकारी के रास्ते पर चली जाती है। ऐसी औरत की कई निशानियां होती हैं जो उसके किरदार और नीयत को जाहिर करती है। सबसे पहली और अहम निशानी यह है कि वो औरत हिजाब और पर्दे की पाबंदी नहीं करती। ऐसे लिबास पहनती है जो जिस्म की नुमाइश करता है और गैर मर्दों को मुतासिर करता है। उसकी हया जाती रहती है और वो खुद को जमाने के फैशन में मशगूल रखती है। वो औरत अक्सर नमाज की पाबंद नहीं होती। अल्लाह से उसके रिश्ते में कमजोरी आ जाती है। फिर वो गैर मर्दों से बेझिझक बातचीत, हंसी मजाक, चैटिंग और कॉल्स करती है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, रील्स और वीडियो शेयर करती है और लाइक्स ऑफ कमेंट्स की भूखी हो जाती है। उसके लिए सोशल मीडिया इबादत से ज्यादा अहमियत रखने लगता है। गीबत, चुगली, झूठ और फसाद जैसी बुराइयां उसकी जबान और आदत का हिस्सा बन जाती है। ऐसी औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है, उससे बदतमीजी से पेश आती है और उसके हुकूक अदा नहीं करती। उसे शौहर की आमदनी, काम या शख्सियत से हमेशा शिकायत रहती है। वो घर में झगड़ा, चीख पुकार और बेअदबी की वजह बनती है। उसके अंदर सब्र और तहजीब का नाम वो निशान नहीं होता। वो सास ससुर की तौहीन करती है, उनको अपने ऊपर बोझ समझती है और उनके हुकूक की पाबंदी नहीं करती। उसी तरह अपने माँ बाप की भी नाफरमानी करती है और उनके नसीहतों का मजाक उड़ाती है। बदकार औरत अक्सर अपने हुस्न और जिस्म पर घमंड करती है। अपनी अदाओं से गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। बेहया लिबास, ज्यादा मेकअप और जिस्म की नुमाइश करना उसके लिए आम बात होती है। उसकी सोच में दीन, अखलाक और आखिरत की कोई अहमियत नहीं होती। वो बच्चों की इस्लामी परवरिश पर तवज्जो नहीं देती, बल्कि खुद को फुजुल चीजों में उलझा कर रखती है। बच्चों को मोबाइल दे देना, कार्टून या फालतू चीजों में लगा देना उसकी बेपरवाही का सबूत होता है। वो औरत अक्सर हर वक्त मोबाइल में डूबी रहती है, घर और रिश्तों से काफिल रहती है। रातों को जागना, दिन में सोना और घर के कामों में सुस्ती दिखाना उसकी दिनचर्या बन जाती है। उसका मिजाज गुस्सैल होता है, जरा सी बात पर बिगड़ जाती है और गंदी जबान इस्तेमाल करती है। वो दूसरों को नीचा दिखाने, तकब्बुर से पेश आने और हर बात में मुकाबला करने में यकीन रखती है। उसकी दुनियादारी इतनी बढ़ जाती है कि उसे मौत, कब्र और आखिरत की फिक्र नहीं रहती। बदकार औरत को अक्सर हराम चीजों में दिलचस्पी होती है, जैसे रिश्वत, सूद या बेईमानी से मिलने वाला पैसा। उसे अपने गुनाहों पर न शर्मिंदगी होती है, न तौबा का ख्याल। वो रिया, दिखावे वाली इबादत करती है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुरान पढ़ती है या चंद सजावटें करती है। उसके दिल में किसी के लिए रहम, मोहब्बत या इंसानियत नहीं होती। उसके लिए जिंदगी सिर्फ दिखावा, दुनिया और खुदगर्जी बन जाती है। ऐसी औरत अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बर्बाद कर बैठती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत में हया, ईमान और परहेजगारी नहीं होती, वो गुमराही में जा गिरती है। इसलिए ऐसी तमाम औरतों को चाहिए कि वो तौबा करे, अल्लाह से डरे और खुद को एक नेक, पाकीज़ा और दीनी औरत में तब्दील करे। अल्लाह ताला हम सबकी बहनों, बेटियों और बीवियों को हिदायत दे और हमें बुराई से बचाकर नेक औरतों में शामिल फरमाए। आमीन। नेक औरत की 30 अलामतें, निशानियां। तफसीली बयान इस्लाम में औरत को रहमत और बरकत का सरचश्मा बताया गया है। नेक औरत वो होती है जो अपने घर को जन्नत बना दे और अपने किरदार से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करे। नेक औरत की सबसे पहली निशानी यह है कि वह हया और पर्दा की पाबंद होती है। वह अपने जिस्म की हिफाजत करती है, गैर मर्दों से पर्दा करती है और हमेशा सादगी से लिबास पहनती है। उसकी निगाहों में हया और लबों पर तहजीब होती है। वह बेपर्दगी, फैशन परस्ती और नुमाइश से दूर रहती है। नेक औरत नमाज की पाबंद होती है और हर वक्त अल्लाह से जुड़ी रहती है। वह कुरान की तिलावत करती है, दुआएं पढ़ती है और हर मसले में अल्लाह से मदद मांगती है। उसका दिल तौबा, इस्तिगफार और अल्लाह की याद में डूबा होता है।
वह दुनिया की चीजों से ज्यादा आखिरत की फिक्र करती है और हमेशा नेक अमल करने की कोशिश में रहती है। नेक औरत अपने शौहर की वफादार और फरमानबरदार होती है। वह उसके हक अदा करती है, उसके दुख सुख में शरीक होती है और कभी उसे तंग नहीं करती। वह अपने घर को सलीके और मोहब्बत से सजाती है। उसका मकसद न दिखावा होता है, न तिजारत, बल्कि घर को सुकून और बरकत की जगह बनाना होता है। वह सास ससुर की इज्जत करती है, उन्हें अपने माँ बाप जैसा मानती है और उनके साथ अच्छा सुलूक करती है। वह अपनी औलाद की परवरिश दीनी अंदाज में करती है, उन्हें नमाज, हया, सच्चाई और अदब सिखाती है। वह अपने वालिदैन का भी एहतराम करती है और हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। नेक औरत जबान की मीठी होती है। वह गीबत, चुगली, झूठ और तानाबाजी से बचती है। उसका लहजा नर्म और असरदार होता है। वह तफरीह, सोशल मीडिया और गैर जरूरी मेल जोल से दूर रहती है। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत जरूरत हो तो ही करती है और कभी भी अपनी तस्वीरें, वीडियो या बेहया चीजें पब्लिक नहीं करती। वह अपने वक़्त की कद्र करती है, बेकार गप्पों और फलतू चीजों में वक़्त जाया नहीं करती। नेक औरत हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है, चाहे तंगी हो या राहत। वह शौहर की कम आमदनी पर भी सब्र करती है और उसे ताना नहीं मारती। वह अपनी जरूरतों को कम करके शौहर के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारती है। वह दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करती है, मदरसे, किताबें और दीनी मज़ामीन से अपने इल्म को बढ़ाती है। उसे अपने हुस्न पर घमंड नहीं होता, बल्कि सादगी और पाकीज़गी उसकी पहचान होती है। ऐसी औरत हराम चीजों से बचती है, चाहे वो खाने पीने में हो या आमदनी में। वह कभी भी शौहर को झूठ बोलकर या हराम रास्ते पर नहीं लगाती। उसकी जिंदगी में सब्र, शुक्र, अखलाक और परहेजगारी होती है। वह हमेशा मौत और कब्र को याद रखती है और कोशिश करती है कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। उसकी नीयत साफ होती है। वह दूसरों के लिए भलाई सोचती है और दूसरों को दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करती है। ऐसी नेक औरत अल्लाह के नजदीक बड़ी मकबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक लुत्फ है और दुनिया का सबसे अच्छा लुत्फ नेक बीवी है। मुस्लिम। दुआ। या अल्लाह, हमारी माँ, बहन, बीवी और बेटियों को ऐसी ही नेक, परहेजगार और पाकदामन औरत बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके प्यार के लिए ताहे दिल से शुक्रिया।